ओके, तो हम वापस आ गए हैं अपने लेआउट टैब में। यहाँ पे हमें अब फ्लोर जनरेट करना है। उसका बहुत सिंपल तरीका है। पहले भी हम कर चुके हैं। हमने इसे कॉपी और उसके बाद पेस्ट करना है, फिर मूव करना है और स्नैप करना है। टोटल 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट कॉपी, देन पेस्ट, मूव एंड स्नैप। ओके, कंट्रोल सी टू कॉपी, कंट्रोल वी टू पेस्ट, मूव एंड देन स्नैप के लिए आप इसको ऑन करेंगे और यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड पे क्लिक करेंगे एंड स्नैप। ओके, इस दफ़ा मैं दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव एंड स्नैप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव एंड स्नैप। बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर प्रोबेबली 2 जो है, उसकी ज़रूरत है। इसका भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको न्यू कलर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी ये डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं जो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, उसी पे क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मटेरियल नंबर 10, इस यहाँ से अब इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप अब रोटेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। इस पे क्लिक करें और यहाँ से हमें जी डायरेक्शन में मूव करना है पूरे 90 डिग्री। तो बगैर किसी और क्लिक के, जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे, उसके बाद कहीं भी क्लिक किए बगैर जो हमारा ये लास्ट विंडो ऑप्शन ओपन होता है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से 90 टाइप कर दें, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ग्रैब करें और स्नैप कर दें। ओके, उसके बाद यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव एंड स्नैप। अगेन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव एंड स्नैप। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसे। तो ये हमारा जो ग्रीन एरिया है वो रेडी हो गया है। अब मुझे अंदर जो फिलिंग है उसकी वो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आई वुड नीड दिस, एंड उसके साथ साथ मुझे रिक्वायर्ड है ब्लॉक नंबर 4। इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे स्नैप किया, यहाँ पे स्नैप किया। उसके बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव एंड स्नैप। ये जो हमारा ब्लॉक है डबल वाला, इसकी भी ज़रूरत है हमें, तो इसको भी मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से उस फेस के साथ। ओके, तो इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है, इसका मुझे वाइट रखना है कलर, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसको चेंज करता हूँ, इसका जो कलर है वो वाइट करता हूँ ऐसे, तो उसके लिए ह्यू और सैचुरेशन इसको मैं चेंज करूँगा और वैल्यू जो है वो फुल 1 कर दूँगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस कलर का मैं नाम रख देता हूँ वाइट। इस पर भी अगर मुझे कोई कलर अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से हमारे पास जो है वो देखें कितने कलर्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। ये बेसिकली जो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी हम करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, उसमें हर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाता है। अगर हम इसको शिफ्ट डी डुप्लिकेट करेंगे तो हमारा सेम मटेरियल उस पर कॉपी हो जाएगा। ओके, इसको भी अगेन सेलेक्ट करें और यहाँ से वाइट पे क्लिक करते हैं।
नो प्रॉब्लम, हम इन मटेरियल्स को बाद में क्लियर भी कर देंगे। ओके, तो यहाँ से अब हम इसको रोटेट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव। यहाँ से इसको रोटेट किया हमने 90 डिग्रीज पे, ग्रैब किया और ऐसे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। आप भी डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ करके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसी को फॉलो करना चाहते हैं जो ये ट्यूटोरियल है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेस स्नैपिंग के बाद अब हम देखेंगे कि हम वर्टेक्स स्नैपिंग जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ब्लॉक को एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से, और इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, सबसे पहले मुझे जी डायरेक्शन में उस फेस के साथ स्नैप करना है, तो हम डायरेक्टली ऐसे स्नैप कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं वर्टेक्स स्नैपिंग के। वर्टेक्स स्नैपिंग हमें क्यों एक्टिवेट करना पड़ी, क्योंकि अब हम किसी भी एक्स और वाई एक्सिस में फेस जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके साथ स्नैप नहीं कर सकते। इस वजह से हमें जो वर्टेक्स स्नैपिंग है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको ग्रैब करें और किसी भी कॉर्नर जहाँ पे आपने उसको मूव करना है उसके साथ इस तरह से अटैच करते हैं। तो ये हमारा जो वर्टेक्स स्नैपिंग है टूल है वो ऐसे काम करता है। इसी तरह आप इसको दोबारा अगेन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव किया अपवर्ड्स और यहाँ से इसके साथ अटैच कर दिया। बिल्कुल फेस स्नैपिंग ही की तरह है, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ हमारी जो स्नैपिंग है वो जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, उनके साथ होती है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मूव, मूव टू दिस। ओके, तो अब मैं इनका कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, न्यू मटेरियल, एंड इसको हम रख लेते हैं ब्राउन। थोड़ा इसका नाम चेंज कर देते हैं
ब्राउन मटेरियल। ओके, तो अभी एक और मेथड भी मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मुझे इन पे जो बाकी के 3 ब्लॉक्स हैं उन पे अगर मुझे ये मटेरियल कॉपी करना है तो उसका एक और सिंपल तरीका भी है। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके बाकी दोनों को सिलेक्ट करें, और लास्ट में आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस पे आपका जो मटेरियल है वो अप्लाई हुआ है, जो आप इस पर कॉपी करना चाहते हैं। तो उसको लास्ट में सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट के बाद ये आ जाएगा हमारे पास लिंक ट्रांसफ़र डाटा, इसमें जाएं और ये हमारे पास है लिंक मटेरियल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मटेरियल है वो कॉपी हो जाएगा। तो अब हमें ये फ्रंट की वॉल जनरेट करनी है। उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगेन इसको मूव करें आप वर्टेक्स स्नैपिंग यूज़ करते हुए। ओके, इसका जो मटेरियल है अगर मुझे वाइट रखना है तो आप पहले इसको डिलीट कर दें, माइनस पर क्लिक करें, मटेरियल डिलीट हो जाएगा। न्यू मटेरियल पे क्लिक करें, यहाँ से इसका नाम रखते हैं वाइट, और यहाँ से इसको ऐसे कर दें तो ये हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड रिपीट। तो यहाँ से आके बेसिकली जो भी जो डिज़ाइन है वो आर्टिस्टिक डिसीजन है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारी जो फ्रंट वॉल है वो रेडी हो गई है। इसमें एक डोर ओपनिंग है और एक जो है वो हमारे पास विंडो ओपनिंग है। ओके, तो सिंपल 3 कमांड्स यूज़ की हैं। एक कॉपी की कमांड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद मूव की कमांड, और थर्ड स्नैपिंग। तो ये तीनों यूज़ करके मैंने ये जो है वो घर बनाया है। यहाँ पे ये आपका आर्टिस्टिक डिसीजन है, आप किसी भी तरह का घर जो है वो बना सकते हैं। हाँ, अगर आप इसी तरह का घर बनाना चाहते हैं तो भी ये आपके पास वीडियो है। हाँ, लेकिन एक जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ये एक बोनस चैप्टर है, अभी मैं आपको मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो ब्लॉक है वो बेसिकली एक कंप्लीट बहुत ही फ्लैट लुक दे रहा है। यहाँ पे ये एक पीस जो है वो नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये तीनों पीस जो हैं वो मिलके एक ही पीस बने हुए हैं। तो ऐसा बेसिकली इस वजह से है कि वो आपस में बिल्कुल अटैच हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं एक एडिशनल चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसी के साथ नीचे ये एक रेंज का आइकन बना हुआ है, आप इस पर मॉडिफायर्स पे क्लिक करें, और यहाँ से हम किसी भी एक ब्लॉक को आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। आप मॉडिफायर्स में जाएं एंड यहाँ पे आप जनरेट पे जाएं और क्लिक कर दें बेवल पे। ठीक है, और तो ये देखें आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें जो इसके एजेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा वैल्यू डाउन करता हूँ 0.05। यहाँ से हम कर देते हैं इसको 3। इस पर राइट क्लिक करें एंड शेड स्मूथ बाय एंगल। तो ये देखें अब ये हमारा जो है ब्लॉक, इट्स वे बेटर देन जो हमारे जो पुराने ब्लॉक्स थे। तो अब यही जो है मटेरियल सॉरी यही मॉडिफायर हमें सब पे कॉपी करना है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले इस ब्लॉक को सिलेक्ट करें और उसके बाद प्रेस करें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई। तो ये बेसिकली इन्वर्स जितने भी इस ब्लॉक के अलावा जो बाकी सारे
ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेगा, और लास्ट में आपने शिफ्ट प्रेस करके इसी ब्लॉक को अगेन सिलेक्ट करना है बिल्कुल लास्ट में। उसी तरह जैसे हमने जो मटेरियल है वो कॉपी किया था, इस बार हम ये मॉडिफायर कॉपी करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जाएं और ये हमारे पास आ जाएगा लिंक एंड ट्रांसफ़र डेटा, और यहाँ से हम इस पर कॉपी मॉडिफायर इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है हर ब्लॉक पे वो मॉडिफायर अप्लाई हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि एवरी पीस इज़ लुकिंग लाइक अ सिंगल ब्लॉक। तो अभी हम देखेंगे कि इस तरह जो बिल्कुल फ्लैट लुकिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो घर है वो बहुत ही फ्लैट लग रहा है, तो इसको बिल्कुल ये सिनेमैटिक लुक्स में कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल है उसमें आए, ये है रेंडर प्रॉपर्टीज़, आप इस पर क्लिक करें, जो स्मॉल टीवी सा बना हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से एम्बिएंट एक्लूजन को ऑन कर दें, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ से इसका जो फैक्टर है उसको आप कर दें 3, और जो डिस्टेंस है उसको आप कर दें 7। तो आप देखेंगे कि सडनली हमारे पास ये कुछ अंदर एम्बिएंट एक्लूजन जो है वो जनरेट हो गई है। उसके साथ साथ अब ये जो बाउंसेस अप्रॉक्सीमेशन है इसको ऑफ कर दें, तो उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा बाहर भी आएगा। सेकंड हमारा जो स्टेप है, उसके बाद ब्लूम को ऑन करें, इसकी इंटेंसिटी को आप फुल कर दें 1, और थ्रेशोल्ड जो है वो भी आप कर दें 7। तो ये देखें आप, अब हमारा जो फ्लैट लुकिंग ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल सिनेमैटिक लुक में आ गया है। ओके, तो अब हम इन ब्लॉक्स में एक एक्सप्लोजन क्रिएट करेंगे, और ये जो एक्सप्लोजन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में इस तरह से काम करेगा। अगर आपने सब कुछ इसी तरह से बनाया है तो उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। ओके, तो मैंने ये कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो उनका सेटअप किया है आपको ये समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्लॉक है, और इस पे मैं एक रिजिड बॉडी जो है वो अप्लाई करता हूँ। बेसिकली रिजिड बॉडी से ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जो है वो मूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रखता हूँ ऐड एक्टिव। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करें या यहाँ से प्ले करें तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है, उसके ऊपर कुछ ग्रेविटी अप्लाई हुई है और वो फ्री फॉल कर रहा है। और अगर यही चीज़ मैं इन दोनों पे अप्लाई करता हूँ, ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, ऐड एक्टिव, इनको मैं एक्टिव करता हूँ और अब मैं प्ले करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है, ये जो ऊपर वाला है, ये थोड़ा सा बाउंस किया है। उसकी वजह ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हों तो वो एक्सप्लोजन इफ़ेक्ट देते हैं, फ्री फॉल की बजाय वो एक एक्सप्लोजन इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो सिलेंडर जो पीस है वो इसके साथ मर्ज हो रहा है, कोलाइड कर रहा है जब हम इसको इधर रखते हैं, इस वजह से एक एक्सप्लोजन इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर हम इन कोई भी दो ब्लॉक्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और अब प्ले करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, ऐड एक्टिव, और अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये देखें, ये अब इस तरह दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हों तो हमारे पास वो एक एक्सप्लोजन इफेक्ट क्रिएट होता है। तो हम यही इफेक्ट जो है अब यहाँ जो हमारे पास ऊपर वाले ब्लॉक्स हैं उनमें क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं वापस अपनी मेन फाइल में आता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मैं ये इस व्यू में जाता हूँ और ड्रैग करके ये जो टॉप के हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 4.1, आप यही वर्जन अगर ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको
इस मोड में आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आप जब सेलेक्ट करेंगे एक्सरे मोड में तब बैक साइड पे सारे सिलेक्ट होंगे। ये इन्होंने अभी अपडेट की है 4.1 में। अभी आप जो आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे बैक साइड पे हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस व्यू में गया और इन सब पे मैंने ऑब्जेक्ट पे रिजिड बॉडी एक्टिव, इसको मैं एक्टिव रख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले जो ब्लॉक्स हैं वो अपनी जगह पे रहें, तो उसके लिए अगेन आप इस व्यू में आए, ये नीचे वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें और अब इनको जो है ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी ऐड पैसिव ये ऐड करता हूँ। और अब अगर हम प्ले करते हैं तो हम देखेंगे कि एक एक्सप्लोजन इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा जो पहला ट्यूटोरियल है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले जो भी ट्यूटोरियल्स हैं आप उन्हें भी फॉलो कर सकें। मैं और भी मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आप ये जो हैश टैग CG स्पेल इंस्टाग्राम पे उस पे आप अपने ये डिज़ाइन बना के वहाँ पे वीडियोस जो हैं वो हैशटैग के साथ अपलोड करें ताकि मैं भी आपकी प्रोग्रेस जो है वो देख सकूं। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क ये भी है कि इससे हट के जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी को यूज़ करें और डिफरेंट ब्लॉग्स बना के उनसे डिफरेंट घरों के डिज़ाइन बनाएं और वो भी इंस्टाग्राम पे हैशटैग CG स्पेल के साथ पोस्ट करें।